हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं बहुत दिनों के बाद इंस्टा पे आई हूँ और बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी, सोचा आप लोगों से शेयर करूँगी। बात कहाँ से शुरू की जाए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो बात हम लेडीज़ की है। हम लोग ज़्यादातर हम लेडीज़ क्या करती हैं, जब एक लड़की घर में शादी होकर आती है तो किस तरह से हम लोग अपने घर में एक एक के साथ अपना बनाने के लिए हम उनके प्यार में कितना खो जाते हैं। धीरे धीरे हमारे बच्चे होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, हम उनके उनके लिए हर चीज़ करते हैं। हम कहते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हम हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं और हर एक चीज़ उनको अप टू डेट देते हैं। और हम सोचते हैं सब चीज़ें उनकी परफेक्ट होनी चाहिए। करते करते हस्बैंड का ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, करते करते वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता कि हम लेडीज़ जो हैं अपने आप को तो भूल जाते हैं कि हमने अपने लिए क्या किया। बस हम तो बच्चों के लिए, अपने पति के लिए यही सब करते रह गए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम मुझे तो बहुत देर से समझ आई जो रियलिटी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान से समझो। जो हम लेडीज़ हैं, हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग जो इन्हीं लोगों के लिए बने हैं, वो हमारा फैमिली भी हमारा ख्याल रखती है, बट हम फिर भी अपने आप को भूल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक वक्त, एक दौर ऐसा आता है हम पूरे न्योछावर होते हैं, बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, और उस टाइम पे फिर हमें बहुत फ़ील होता है कि वो बच्चे अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, हस्बैंड भी अपना बिज़ी हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ कितनी ही बातें करेंगे कितना। तो हम लोगों को टाइम टू टाइम अपने लिए समय भी ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे कि हमारा एंटरटेनमेंट होता रहे। हम लोग भी अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालें और स्टार्टिंग से निकालें। ऐसे नहीं कि एक एज के बाद आने के बाद निकालें। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब जो है बहुत देर से सीखा। तो मेरे से जो छोटे हैं या जिनको बहुत लेट हो चुका है, जिन्होंने ये सब कुछ नहीं किया है, तो मैं उनसे यही कहूँगी, भाई आजकल तो किट्टीज़ बहुत डलती हैं, किट्टीज़ पे जाओ, अपना बाहर फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाओ, छोड़ दो पीछे की चिंता। हम लोग क्या करते हैं, जब बाहर जाना होता है हम लोग बोलते हैं तुम ये खा लेना, मैंने तुम्हारे लिए ये बना के रखा है, तुम्हारे लिए ऐसे करके रखा है, तुम ये चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ वहाँ रखी है। मतलब हम सोचते हैं कि हमारे पीछे वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। जब तक हम ये सब चीज़ें सोचते रहेंगे ना, तो अपने लिए तब भी हम टेंशन में ही बाहर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, बट फ्री होकर। मैं भी बहुत मतलब जाती थी, घूमती थी, फिरती थी, बट मैं बहुत लेट शुरू किया। मैंने 42 की एज में मैंने घूमना शुरू किया। एक दिन बहुत टेंशन होती थी, पहले दिन हाय पीछे से कैसे करेंगे, बच्चे मतलब टीन एज में ही थे, बच्चे कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, उनके लिए सब बना के जाती थी, रख के जाती थी। एक दिन टेंशन रहती थी, दूसरे दिन फिर मैं फ़ोन करके पूछती थी, तीसरे दिन भूल जाती थी। अगर जहाँ मेरा 5-6 दिन का ट्रिप होता था वहाँ पे मैं भूल जाती थी। धीरे धीरे करते करते मुझे घूमने फिरने की आदत हो गई, और उसके बाद बस यही सिलसिला चलता रहा। तो बहुत टाइम से मैं सोची थी ये शेयर करूँगी भी, जो चीज़ मैंने इतनी देर से शुरू करी है, तो अगर जिसने नहीं शुरू की है वो शुरू करो, अपने लिए टाइम निकालो, घूमो, फ्रेंड्स के साथ जाओ। भाई जैसे मेल जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, भूल जाते हैं पीछे से अपनी फैमिली को, वो अपने मस्त हो जाते हैं। वो जिस वक़्त जिस मोमेंट में है उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम लेडीज़ क्या करती हैं, जिस वक़्त जिस मोमेंट पे होते हैं उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करते हैं। हम लोग पीछे की टेंशन लेके रखते हैं। अगर हम किट्टी में भी होते हैं ना, बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी होती हैं कि जिनके उस टाइम फ़ोन आ रहे होते हैं, ये चीज़ कहाँ पड़ी है, वो चीज़ कहाँ पड़ी है, या फिर फ्रेंड्स फ़ोन कर रही होंगी, मैंने खाना तुम्हारा बना के रखा है, किचन में प्लेट में रख दिया, उसके ऊपर एक प्लेट पड़ी है, ढक के रखा हुआ है, फ्रिज में सब्ज़ी पड़ी है, फ्रिज में ये पड़ा है, बस यही सब चीज़ चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगी, खूब एंजॉय करो,
अपनी लाइफ को अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती में, और सोलो सोलो कर सकते हो, सोलो करो। टफ़ बहुत है बट मुश्किल नहीं है, तो करो, एंजॉय करो। घबराहट होती है शुरू शुरू में, बट फिर ठीक हो जाता है। अगर फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के साथ करो। तो ये थी मेरी कॉफ़ी के साथ एक चर्चा जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो होप ये मेरी मेरी जो जर्नी है, आप लोग, मैंने जो जितनी लेट शुरू किया, मैं चाहती हूँ जिन्होंने नहीं शुरू किया वो शुरू करें। और बस यही कहना चाहूँगी। और जिन्होंने, और कई लोगों को, जेनज़ी जो हैं वो बहुत स्मार्ट है, वो अभी से ही अपने लिए टाइम निकालते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे लिए, तो हमारे लिए अपने लिए टाइम क्या है। तो वही जिन्होंने इस एज में आकर भी नहीं कुछ शुरू किया है तो करो। बस यही कहना चाहती थी। मिलूँगी फिर अगले एक टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ। अगर जो मेरे ख्याल, मेरे मन में जो आएगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। बाय बाय। एन्जॉय विथ कॉफ़ी। बाय।